तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है। संजीव कुमार आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है यहाँ पे मेष लगन की। और ये कुंडली यहाँ पे देखो जी मैंने बना रखी है। मेष लगन की कुंडली आपकी बनी है। राशि आपकी है धनु। और आपने जो सवाल मुझे लिख के भेजा है कि आपकी अभी पिछले 5-6 महीने से आपको व्यापार में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। काफ़ी आपने बोला था कि काफ़ी करोड़ों का नुकसान हो चुका है और अभी पैसे का इंतजाम ना हुआ तो आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो ऐसा क्यों दिक्कतें आ रही हैं कुंडली के हिसाब से, कारण क्या है, क्या किया जाए ताकि ये दिक्कतें आपकी दूर हों। तो ये देखो जी आपकी जो लाइफ की दिक्कतें आ रही हैं वो कारण मुझे पता चल चुका है, आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर है आपके धन का, धन जोड़ने का खासकर। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर आपके काम काज का, जो आप काम काज करेंगे। 11वां घर होता है लाभ का, आपके काम काज से जो लाभ होगा। 11वां घर आमदनी, इच्छा पूर्ति का भी है। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है आपने अपनी उम्र देखनी है कि आपकी उम्र कितनी है। तो उम्र का घर है ये 8वां घर। 8वें घर से आपकी उम्र देखेंगे। और 8वें घर में एक नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, माल किसका बना, मंगल। तो आपकी उम्र देखने के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही हमने आपके मान लो खर्चे देखने हैं, खर्चे कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे। 12वां घर खर्च का है और 12वें घर में नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपके खर्चों के लिए 12वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है। और घर का मालक देखा जाता है कि वो घर का जो मालक बना है वो कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। और यहाँ पे एक और बात नोट कर लो, ये जो ग्रह होते हैं अगर ये अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में है वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में चले जाए, जो इनका दुश्मन है, अपने दुश्मन के घर में बैठ के अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये ग्रह किसी नीच राशि में चले जाएं बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं। तो आपकी कुंडली में एक ही ग्रह नीच का, वो है शनि। ये शनि आपका मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है कुंडली में। बाकी देखो जी आपका सूर्य अच्छा है, मंगल ठीक है, शुक्र ठीक है, गुरु ठीक है, चंद्रमा ठीक है। आपका एक तो ग्रह मुझे शनि खराब लगा है, केतु और ये राहु, ये 2-3 ग्रह खराब है। बुध आपको रले मिले फल देगा। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज़्यादा कब आता है, जब इनकी दशा चलती है। और जो दशा होती है 2 प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है अभी राहु ग्रह की। कब चली है, 15 में चली है, ख़त्म होगी 33 में जाके। ये दशा 18 साल की होती है राहु की। तो पिछले देखो जी 15 पिछले 9-10 साल हो चुके हैं आपके ऊपर राहु की दशा चली को, अभी भी 9-10 साल की पड़ी है। अब सवाल की आपके ऊपर मैंने भी क्या बोला कि राहु की चल रही महादशा, इसका मतलब है कि आपके ऊपर अभी जो असर है बड़ा वो है राहु ग्रह का। कितना असर है राहु का आपके ऊपर, वो समझ लो 80% है। आपकी अगर 100 में से 80% लाइफ में आपके साथ जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण राहु है। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो चल रही बुध की। ये तीसरा महीना 23 से चली हुई है और ये 9वां महीना भी 25 में ख़त्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का। दूसरा बुध का भी, लेकिन बड़ा असर राहु का है। तो अब देखो जी आपके मैं अभी राहु ग्रह को देखूंगा कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर तो राहु आपका अच्छा निकला फिर तो आपके जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा, अगर बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात नोट कर लो, गौर से समझ लो। मैं पिछले कई सालों से कुंडलियाँ बना रहा हूँ, रोजाना कई कुंडलियाँ बनाता हूँ। और मैंने अभी तक क्या देखा है कि
मेरे पास मतलब जो क्लाइंट आते हैं, सबसे ज़्यादा मेरे पास क्लाइंट आते हैं राहु की दशा वाले। अगर मान लो मैंने 10 कुंडलियाँ बनाई हैं, उसमें से 8 बंदे ऐसे होंगे जिनके ऊपर राहु की दशा होगी। अगर 100 कुंडलियाँ बनाई हैं तो 80 बंदे ऐसे होंगे जिनके ऊपर राहु की दशा होगी। मतलब जितना किसी को राहु ग्रह खराब फल देता है, कोई ग्रह नहीं देता। मैंने ये देखा है। क्यों खराब फल देता है? क्योंकि देखो जी, ये जो ग्रह हैं, ये कुछ हैं देवता ग्रह हैं, कुछ दानव ग्रह हैं। जैसे गुरु एक देवता है, चंद्रमा देवता है, मंगल देवता है, सूर्य देवता है, बुध देवता है। लेकिन राहु क्या है? ये दानव ग्रह है। इस ग्रह को कुंडली में अच्छा ग्रह नहीं माना गया। ये पापी ग्रह है। मतलब इसकी जब भी दशा आती है, बंदे के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। अब बाकी विस्तार में जानते हैं। तो राहु कहाँ बैठा है? 11वें घर में। अब पहले समझो 11वां घर है किसका। 11वें घर से देखो जी, देखा जाता है लाभ। जो आप काम काज कर रहे हो उसमें आपको लाभ होगा जो नहीं, वो 11वां घर है। 11वां घर जैसे लाभ, प्रॉफिट हो गया। और 11वां घर आमदनी का, आपकी इनकम कैसी होगी। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी है, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं। और भी काफ़ी चीज़ें। यहाँ से मित्रों का सुख देखा जाता है, बड़े भाई बहन देखे जाते हैं। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि जो कुछ देखना है उस घर को देखो और घर का मालिक देखना है। अब 11वें घर के बारे में जानने के लिए हमें 11वें घर में जो नंबर लिखा है 11 है, कुंभ राशि, माल किसका है? शनि। तो हमें 11वें घर के मालिक इस शनि ग्रह को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। पहले आपके मैं शनि की बात करूंगा। तो शनि देखो जी, आपके इस 11वें घर का बना है मालक। और शनि इस कुंडली में एक और घर का मालक इस 10वें घर का। क्योंकि आपका मुझे सवाल मेन है आपके काम काज को लेके, उसमें जो प्रॉफिट को लेके। और 10वां घर जो कुंडली में होता है, ये काम काज का घर होता है। जो आप काम काज करेंगे, नौकरी कारोबार, 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी होता है कि सरकार से कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। तो अभी जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं, कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये 4 चीज़ें 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला भाई क्या है? घर का मालिक देखो। तो 10वें घर में क्या लिखा है? 10 है। मकर राशि मालिक कौन बना? शनि। तो हमें शनि को देखना पड़ेगा कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है फिर तो 10वें घर का करेगा अच्छा, अगर ख़राब है तो 10वें घर का ख़राब करेगा। और शनि आपके मैंने 11वें घर का भी मालिक बोला है। अब शनि कहाँ बैठा है? पहले घर में। वहाँ पे जो 1 लिखा है, मेष राशि में शनि नीच का बैठा है। और शनि मतलब आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि नीच का बैठ चुका है। मैंने अभी आपको बोला था, अगर ग्रह अपने घर में हैं, दोस्त के घर में है, उच्च के हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर नीच का बैठ गया, वो बड़े लेवल पे ख़राब फल देता है। तो शनि नीच का बैठा है तो शनि आपको बुरे फल देगा, खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? इन 2 घरों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे 10वां घर काम काज का है, तो काम काज के घर का मतलब शनि नीच का बैठा है, तो शनि की वजह से आपको काम काज में दिक्कतें आएंगी। 10वां घर पिता का है, कोई ना कोई पिता संबंधी लाइफ में दिक्कतें आती हैं, जहाँ तो पिता बीमार होता है या पिता से बनती नहीं या पिता की सपोर्ट नहीं मिलती। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं। और 10वां घर मान प्रतिष्ठा, मान हानि भी होती है। शनि 11वें घर का मालिक, लाभ का मालिक नीच का बैठा है, लाभ भंग योग बना हुआ है, कामों में लाभ नहीं होगा। आमदनी का मालिक है, आमदनी को लेकर दिक्कतें आती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होने देता। और शनि जहाँ पहले घर बैठा है, ये पहला अगर आपका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, शनि आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा, आपको रोगी बनाएगा। और खासकर जब शनि की दशा चलेगी वो आपका बुरा समय होगा। अब शनि की दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब चलेगी, क्योंकि ये ग्रहों आज भी असर इसका शनि का आपके ऊपर है, लेकिन दशा में इसका असर बढ़ जाएगा। और बड़ी दशा शनि की तो वैसे आगे है 49 के बाद ये, लेकिन छोटी दशा इसकी अभी निकली है, ये चाहे नोट कर भी लेना। ये शनि की दशा आपकी चली थी 20 में चली थी, 5वां महीना 20 में और तीसरा महीना 23 में। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि ये जो पिछले 2-3 साल थे इसमें भी आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। मार्च 20 से लेके मार्च 23 तक, 5वां महीना 20 से लेके मार्च 23 तक। ऐसा नहीं कि आज बुरे फल नहीं दे रहा, आज भी बुरे फल दे रहा। मतलब अगर आपके काम काज में दिक्कतें आ रही है, कहीं ना कहीं कारण ये शनि आपका है, क्योंकि भाई काम काज घर का मालिक नीच का बैठा है, लाभ का मालिक नीच का बैठा है। तो शनि का सही होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी क्योंकि राहु की बात करेंगे कि जिसकी, क्योंकि बड़ा असर तो आपके ऊपर राहु का है। अब राहु कहाँ बैठा है? 11वें घर में। ये घर किसका है? शनि का है। और राहु जो है शनि को अपना मानता है दोस्त। लेकिन देखो जी, राहु क्या है? एक ऐसा ग्रह है, इसका अपना कोई घर नहीं होता। ये जिस घर में बैठता है डिपेंड करता है कि उस घर का जो मालिक है वो कैसा है। जैसे कि अब राहु बैठे हैं 11वें घर में शनि के घर में। अगर तो इस कुंडली में शनि अच्छा है फिर तो आपको देगा राहु अच्छे फल। अगर शनि खराब निकला तो राहु खराब फल देगा। और क्योंकि शनि आपका है खराब, इसकी वजह से राहु भी मजबूर है आपको खराब फल देने के लिए। और वैसे भी जो राहु की दशा होती है 18 साल की, ये दशा भाई एक जैसी नहीं होती, इसमें 3 पड़ाव होते हैं। कई बार क्या होता है, राहु जब आता है उस समय अच्छे फल देता है, या बीच में खराब फल देता है, या जाते वक्त अच्छे फल दे के जाता है। तो वो चीज़ आपके साथ भी हो रही है।
और ये घर कौन सा है? 11वां घर लाभ का घर है। और मैं खाली आपकी बात नहीं कर रहा, मैंने तो हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं जब भी राहु 11वें घर में होता है। कई बार तो यहाँ पे बैठा बैठा अचानक से बंदे को काफ़ी धन दे देता है, क्योंकि राहु क्या करता है? विस्फोट करता है। जैसे रातों रात बंदा अमीर हो गया या रातों रात गरीब हो गया, ये राहु का काम है। रातों रात कंगाल कर देना या रातों रात ऊंचाइयों पे लेके चला जाना। तो राहु लाभ के घर में बैठा आपको, और मैं फिर बोलूँगा, ये क्या करता है? चलता चलता व्यापार बंद करा देता है, घाटा हो जाना, लॉस हो जाना जब 11वें घर में बैठता है। तो आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं अभी वर्तमान में, बड़ा बड़ा कारण राहु है। ये आपके साथ खेल रहा है, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, दिक्कतें परेशानी जो आपकी आ रही हैं। आमदनी का घर में बैठा है भाई, आमदनी को लेकर दिक्कत दे रहा है। मान लो राहु किसी और में घर में बैठा हो तो उस घर की हानि करता। बैठा कहाँ पे? जो जो आपकी आमदनी का घर है, जो आपका सवाल भी है आमदनी लाभ को लेके, प्रॉफिट को लेके, मित्रों को लेके दिक्कतें आना। और ये बड़े भाई का भी घर है, बड़े भाई अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेके दिक्कतें आना। 11वां अगर लेफ्ट कान में भी कई बार रोक देता है, कान का रोक दे सकता है। मतलब हज़ारों दिक्कतें आपकी लाइफ में जो आ रही हैं, आपका काम धंधे में दिक्कतें आ रही हैं। चाहे आप नोट कर भी लेना कि जब से ये दशा आई है, नोट कर लो चाहे, तब से लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता। मैं फिर बोलूँगा कई चीज़ें अच्छी भी देता है राहु 11वें घर में, इसको अच्छा भी मानेगा, लेकिन डिपेंड करता है इस घर का मालिक कैसा है। वो मालिक मुझे सही नहीं लगा शनि। अब मतलब आप ये समझ लो, अगर आपने भाई राहु को सही कर लिया, आपकी जो दिक्कतें भी आ रही हैं दूर हो जाएंगी। एक और बात, अब देखो राहु की चल रही बड़ी दशा 15 से चली है, 33 में ख़त्म होगी आपकी। छोटी दशा चल रही बुध की, कब से चली है? तीसरा महीना 23 से, और अभी 9वां महीना 25 में, 9 महीने में ख़त्म हो जाएगी। एक और भी दशा होती है तीसरी दशा, और वो तीसरी दशा भी आपकी राहु की चल रही है। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पे देखो, ये आपकी डिटेल, ये आपकी कुंडली बनी है, और ये है दशा का चार्ट। दशा भी जैसे राहु की है, और छोटी दशा किसकी है? बुध की। और बुध के बाद मैंने भी जैसे बोला एक तीसरी दशा भी होती है। तीसरी दशा देखो किसकी है? तीसरी से चल रही है आपकी बृहस्पति की, अभी चली है 30/12/24 से, लेकिन इससे पहले थी आपकी राहु की दशा। ये तारीख लिख लो आप, राहु की दशा तीसरी थी, 12 तारीख 8वां महीना 24 से चली थी, और 30/12/24 में। आप चाहे नोट कर भी लेना, आपने जैसे बोला ही था मुझे भी कि पिछले 6 महीने से दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि भाई पिछले 6 महीने से आपकी राहु की तीसरी दशा चल रही थी। देखो 12/8/24 से चली थी, 12वां महीना 24 में अभी ख़त्म हुई है, 30/12, मतलब पिछले 10-11 दिन हो चुके हैं, राहु की दशा आपकी ख़त्म हो चुकी है। और आप अभी काफ़ी आपको फिर भी राहत मिल भी रहा होगा 10 दिन से। अब आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। बस आपको मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं वो बड़ा कारण है राहु और ये शनि, दोनों ही कारण है, लेकिन बड़ा राहु। तो अगर आपने इन दोनों ग्रहों को सही कर लिया, ये आपकी जो दिक्कतें अभी आ रही हैं दूर हो जाएंगी। जो भी दिक्कतें परेशानी आपके काम धंधे में आ रही हैं, लॉस हो रहा है, सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो खासकर राहु के उपाय आपने करने हैं ज़्यादा, क्योंकि राहु देखो जी एक दानव ग्रह है। क्योंकि आप अगर पहले से उपाय करते आते फिर तो काम चल जाता। आप क्या कर रहे हैं अभी? जैसे आज उपाय करेंगे, अगर आप सोचेंगे आज मैं सही हो जाऊँ, हो सकता है राहु आपका 1 दिन में सही हो जाए, 2 दिन भी लग सकते हैं, हफ्ता भी लग सकता है। इसलिए आपको मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसके उपाय बोलूँगा करने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो, जल्दी फ़ायदा हो। तो राहु के सवाल की उपाय क्या है? तो सबसे पहला जो उपाय है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे करो। सबसे पहला उपाय, मंत्र इसके हैं 18,000। 18,000 मंत्र पढ़ने पर ये सिद्ध हो जाता है मंत्र। अब देखो जी, कलयुग में कहा गया कि इसको हमें 4 गुना ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन आपकी मर्जी है। मतलब 18,000 आपने कम से कम तो करने ही करने हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। आप इसको चाहे 2 गुना कर लो या 3 गुना कर लो या 4 गुना कर लो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं कर लूँगा 4 गुना, क्योंकि अभी देखो जी कष्ट आ रहा है, करना तो पड़ेगा आपको, हिलना कोई ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो आपकी मर्जी है, चाहे 18 कर लो चाहे 4 गुना कर लो, लेकिन करो जरूर मंत्र। मतलब एक बार इसके मंत्र जो है वो पूरे करो। चलो आपको लगता है कि आप पहले 18,000 ही करेंगे, मतलब पहले 18,000 ही कर लो, उससे आपका काम चल जाएगा। तो ये संकल्प लेना आपने शनिवार के दिन। संकल्प कैसे लेना? आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, गोद ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और मुझे आ रही हैं मेरे काम काज में बहुत सारी दिक्कतें। मुझे पता चला ये दिक्कतें आने का कारण एक आपकी दशा है। प्लीज़ मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल मुझे ना मिले, मुझे अच्छे फल दो, मेरा काम धंधा चलना शुरू हो जाए, मेरी जो दिक्कतें हैं, लॉस जो हो रहा है वो दूर हो जाए। मतलब अपनी प्रार्थना बोलो जो आपकी दिक्कतें हैं। तो इसलिए राहु देवता जी आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे करो। मान लो अगर आप 18,000 करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे इसको 11 दिन में पूरे कर लो, चाहे 21 दिन में कर लो, चाहे 40 दिन में पूरे कर लो। तो मंत्र एक बार पूरे कर लो, चाहे आपके 2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं। मंत्र है इसका, देखो जी, 2 मंत्र, एक तो है ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, जहाँ तो ये कर लो, या फिर दूसरा मंत्र है ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः।
वैसे बेस्ट है ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। तो सबसे पहला काम तो आप ये भाई करो, मंत्र पूरे करो। पहले 18 ईयर कर लो, बाद में दोबारा संकल्प लेके फिर एक और कर लेना ज़्यादा। पहले 18 ईयर ही कर लो, क्योंकि अभी मैंने और भी आपको बताने हैं। 18 ईयर ही टारगेट, 18 ईयर का ही रखना। अब दूसरा इसका जो उपाय है वो है, आप राहु कवच का एक पाठ है और एक है राहु स्रोत का पाठ। यहाँ पे देखो जी, 2 पाठ है, राहु कवच, राहु स्रोत। ये दोनों पाठ बेस्ट पाठ हैं, बेस्ट उपाय है राहु के लिए। तो दोनों पाठ आप रोजाना आज से ही पढ़ने शुरू कर दो। और इनको अगर जहाँ तो पढ़ना आता है आपको, जहाँ तो इनको पढ़ा करो, यानी कि ऑडियो लगा के सुना करो। और यहाँ पे देखो जी, कोशिश करो ये पाठ मतलब सुबह शाम तो पढ़ना ही आपने, सुबह भी पढ़ो इनको, शाम को भी, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। मतलब इनको मैं आपको बोलूँगा 3-3, 4-4, 5-5 पाठ पढ़ो। जितना पढ़ोगे उतना फ़ायदा, क्योंकि कष्ट ज़्यादा है। तो कोशिश करो दोनों पाठ सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब मान लो राहु कवच आप सुबह के टाइम पढ़ने के लिए बैठे हो, तो इसको पाठ को आपने एक बार पढ़ लिया और फिर उसके बाद राहु स्रोत पढ़ लो। फिर क्या करो, फिर राहु कवच पढ़ लो, फिर स्रोत पढ़ लो, फिर कवच पढ़ लो। ऐसे मतलब इनको 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पाठ पढ़ना है, यानी कि ऑडियो लगा के सुना करो सुबह शाम। चाहे दोपहर को भी कर लो, 2-3 टाइम करो, क्योंकि जैसे आपने बोल ही रखा है दिक्कत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं वैसे इतने ज़्यादा पाठ बोलता नहीं, शाम को बोलता हूँ, क्योंकि कष्ट के हिसाब से ज़्यादा चीज़ बतानी पड़ती है। चौथा उपाय, राहु का दान करना शुरू कर दो। अब दान क्या करेगा, इसकी पावर जो 12 है, इसको पावर को शांत करेगा। ये इसकी मतलब ये शांत हो जाएगा। और ये दान भी कोशिश करो रोजाना करने की। रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो। और दान आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, क्या है दान वो देख लेना। जो आपका बजट है वो आप उसके हिसाब से दान कर देना। खासकर एक दान जरूर करना, वो है कंबल का दान जरूर करो। शनिवार को 2 रंग का कंबल लेके किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना। जो रोड पे सोता हो कोई ऐसा इंसान, उसको जाके प्रार्थना करना कि हे राहु देवता, जो आपका ये दान है कंबल का, वो मैं करने लगा हूँ। तो रात को सोते समय कोई बंदा सो रहा हो, उसके ऊपर जाके कंबल दान कर दो 2 रंग का। 5वां उपाय है, राहु जो है एक दानव ग्रह है, इसको सही करना है तो आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहला नंबर है शिव जी का। शिव जी हो गया, दूसरा है दुर्गा जी, तीसरा है हनुमान जी, और चौथा है माता सरस्वती जी। ये जो 4 देवी देवता हैं, इनकी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है। चाहे तो आप चारों की पूजा उपासना कर लो, चाहे चारों में कम से कम 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो। अब पूजा उपासना में क्या करना है, पहले शिव जी की बात करता हूँ, क्योंकि राहु शिव जी का मैंने जैसे बोला भक्त है। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना में, आप मान लो शिव जी के मंदिर जा सकते हो, रोजाना शिव जी के मंदिर जाओ, या घर पे ही शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय जाप करो। कभी शिव चालीसा पढ़ लिया, कभी शिव तांडव स्तोत्र पढ़ लिया, तो शिव जी के पाठ पढ़ना शुरू कर दो, शिव जी का मंत्र जप करना शुरू कर दो। चाहे शिव जी के मंदिर में बैठ के कर लो, चाहे घर पे कर लो, ज़्यादा फायदा वैसे मंदिर में बैठ के आपको होगा। ऐसे दुर्गा चालीसा का पाठ से भी राहु अच्छा होता है, क्योंकि दुर्गा जी ने दानवों का नाश किया था। तो दुर्गा चालीसा रोजाना पढ़ो सुबह शाम। हनुमान जी से भी राहु डरता है, तो हनुमान जी के पाठ पढ़ो सुबह शाम। हनुमान सुबह के टाइम संकट मोचन पढ़ लो, क्योंकि आपकी लाइफ में आ रहा है संकट, तो संकट मोचन जरूर पढ़ो। साथ में बजरंग बन का पाठ पढ़ लो और माता सरस्वती का पाठ पढ़ लो। मैं आपको देखो, मैं फोर्स नहीं करूँगा कि चारों के पढ़ो, लेकिन आपको जिसको सही लगता है आप कर लेना भाई। और शिव जी दुर्गा वैसे सही है, माँ हनुमान जी। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। और दान की वीडियो जरूर देख लेना, वो क्या है दान। और एक आपको मैं वीडियो आपको देखो जी, इसके अलावा मैं 2 वीडियो भेजूँगा। एक तो भेजूँगा कि राहु का दान क्या है, उसको आपने ज़रूर देखना है कि क्या दान है, कैसे करना है। और एक वीडियो भेजूँगा कि राहु की महादशा आने पर क्या उपाय किए जाते हैं, उसमें को भी एक बार देख लेना। उसमें से भी जो आपको उपाय सही लगे वो भी आप ऐड कर लेना इन उपायों में। तो ये हो गए राहु के उपाय, क्योंकि शनि भी आपको अभी मैंने बताया कि वो भी ख़राब है, और उसी का तो कारण है, क्योंकि राहु शनि अगर अच्छा होता राहु इतना कष्ट नहीं देता। अब शनि के सवाल है कि क्या उपाय किए जाएँ। तो शनि के लिए देखो जी, पहला जो उपाय आपने करना है वो है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। और ये मंदिर अगर आपके हैं घर के आसपास शनि मंदिर, फिर तो आपने जाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई घर से मेरे दूर है शनि मंदिर, तो आपको मैं बोलूँगा हर शनिवार को ज़रूर जाओ शनि मंदिर में, या हफ्ते में 2-3 दिन जा सकते हो आप शनि मंदिर में। और वहाँ पे जाके भी अपनी प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, और आप काम धंधे के मेरे मालक हैं कुंडली में, और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत मेरे काम काज को लेके आ रही है। मैं चाहता हूँ मेरी दिक्कत दूर हो जाए। दूसरा उपाय, आपने शनि का भी दान करना है, खासकर शनिवार को जरूर करना है। और ये दान की भी आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। इसमें इसके दान में वैसे आता है जैसे कि आप कौवे को रोटी डाल सकते हो, काली चींटियों को काले तिल डाल दो,
काले कुत्ते को रोटी डाल दो, काली गाय को रोटी डाल दो, वो वैसे दान की वीडियो देख लेना। चाहे रोजाना दान कर दो, सिंपल दान है, या शनिवार को जरूर करो। और तीसरा उपाय जो है, आप शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो या इसको सुना करो। क्योंकि यहाँ पे देखो जी, वैसे शनि के भी काफ़ी उपाय हैं, लेकिन क्योंकि उपाय ज़्यादा हो जाएंगे, एक उपाय और जरूर कर लेना, वो है आप शनि क्या है, शनि का जो दिन है वो है शनिवार। तो आप हर शनिवार को शनि देवता के लिए व्रत रखो, व्रत की जो कथा है वो सुन लेना, आरती कर लेना। क्योंकि शनि की भी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है, तो राहु की तो शनि की ही परछाई है। तो ये शनि के 4 जो उपाय हैं, शनि का मंत्र जाओ, शनि का दान आपको मैंने बोला है, शनि चालीसा पाठ रात को पढ़ना है, दोनों टाइम भी पढ़ सकते हो, सुबह शाम पढ़ो चाहे, या रात को जरूर पढ़ा करो। व्रत भी आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, अगर आपको रखना आता है तो शनिवार रख लो भी, क्योंकि दिक्कत आ रही है भाई, कुछ रख लो, 5, 10, 11 व्रत रख लो। तो शनिवार को शनि देवता के लिए व्रत रखो। व्रत में क्या करना है, आप जैसे मान लो शनिवार के दिन होगा तो शनि मंदिर में जाके चाहे प्रार्थना कर लेना, चाहे घर पे ही प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आज है दिन शनिवार, आज आपका मैं व्रत रखने लगा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बने, आपका बुरा फल जो है वो ना मिले, मेरा काम धंधे में जो दिक्कत है वो दूर हो जाए। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। और व्रत कथा जो होगी शनि की वो सुन लेना, आरती कर लेना। और काले कपड़े पहनने बिल्कुल बंद कर दो, नीले काले भाई बिल्कुल बंद कर दो पहनने। अब आगे बढ़ते, तो हमने अभी देखा कि आपकी ऊपर राहु की चल रही है बड़ी दशा, और तीसरी दशा भी थी, वो भी राहु की थी, अभी पिछले 8वें महीने में चली थी, अभी खत्म हुई है 12वें महीने में। और जैसे आपने बता ही रखा था कि पिछले 6 महीने में तो दिक्कतें बहुत सारी आ रही, क्योंकि तीसरी दशा भी भाई राहु की थी आपके ऊपर, वो भी खत्म हो चुकी है, अभी गुरु की दशा है वो, चलो फिर भी चलो सही है कुछ। अब क्योंकि आपकी बुध की भी दशा चल रही है, 7 महीना 23 है, 23 पूरा 24, मतलब ये पिछले पौने 2 साल हो चुके हैं बुध की दशा चली को, और अभी भी 9वां महीना 25 में ख़त्म होगी। तो सवाल कि बुध कैसा है, बुध आपका बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में। दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का घर, ये 11वां घर कमाने का होता है, लाभ, कितना आप धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालक देख लो, तो दूसरे घर में नंबर लिखा है 2, 2 है वृष राशि, मालक है ये शुक्र। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा, शुक्र कैसा है। और शुक्र के अलावा दूसरे घर में बुध बैठा है, बुध को भी देखना पड़ेगा। तो बुध बैठा है दूसरे घर में, शुक्र घर में, बुध जो है शुक्र को अपना मानता है दोस्त। लेकिन देखो जी, बुध जो है इस कुंडली में बुध का जो अपना घर है वो है ये 6ठा घर, और ये 6ठा घर कुंडली में खराब घर होता है, क्योंकि 6ठे घर से हम रोग देखते हैं, रोग हो गया, इस घर से शत्रु देखा जाता है, इस घर से कर्जा देखा जाता है, कोर्ट कचहरी देखा जाता है, चोरी ठगी विश्वासघात विघ्न बाधाएं, ये जो खराब चीज़ें हैं 6ठे घर से देखते हैं। और 6ठे घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक है बुध, तो 6ठे घर का मालक बना बुध। और बुध कहाँ बैठा है, आपके दूसरे घर में धन के घर में। और बुध किस घर का मालक, 6ठा घर रोग, मतलब रोग चला गया धन, बुध आपकी बीमारी के ऊपर धन खर्च करेगा। और बुध 6ठा घर शत्रु, शत्रु चला गया धन, शत्रु के द्वारा धन की हानि होगी। और बुध 6ठा घर कर्जे का भी, कर्जा चला गया धन। मतलब बुध जो है, ये बुध की जो दशा चल रही है ये भी आपके फेवर में नहीं है भाई। क्यों, क्योंकि मार्केश है कुंडली में, 6ठे घर का मालक है, धन के घर में आके बैठा है। 6ठा घर कर्जा, बुध आपको कर्जदार बनाएगा भी। 6ठा शत्रु, शत्रु को लेकर धन की हानि होना, बीमारी के ऊपर धन खर्च होना। तो बुध का सही होना भी भाई जरूरी है आपके लिए। तो बुध के भी उपाय जरूरी, क्योंकि यहाँ पे देखो जी फिर उपाय हो जाएंगे ज़्यादा, लेकिन बुध के उपाय अभी आप चाहे रुक जाओ, लेकिन ये मेन तो राहु के उपाय जरूरी है, राहु और शनि। लेकिन बुध का जो उपाय है मैं फिर भी आपको बता ही देता हूँ क्या क्या है। एक तो बुध का दान जरूर कर देना, और ये दान खासकर बुधवार को जरूर करना है। जिस दिन बुधवार होगा उस दिन आप हरे रंग का कोई भी दान कर सकते हैं। हरे रंग का दान होता है जैसे हरा चारा हो गया, हरे कपड़े, हरी सब्जी, कोई भी हरे रंग का सामान लेके बुधवार का दान, बुधवार को ये दान कर सकते हैं। वैसे ये दान की वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा, उसमें मैंने विस्तार में समझाया है, वो अब देख लेना कि दान क्या है, किसको करना है। तो पहला उपाय है बुध का दान करना है। दूसरा है बुध का जो देवता है गणेश जी हैं, तो गणेश जी का अगर टाइम कभी लगे खासकर बुधवार को तो मंदिर जा सकते हैं माथा टेकने, और या गणेश जी के मंदिर में हरे रंग का दान कर सकते हैं। वैसे बुध के पाठ हैं, एक पाठ जरूर पढ़ लेना, बुध कवच का पाठ, ये 2 मिनट का पाठ है, ये सुबह शाम या दोनों टाइम इनको पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। लेकिन इसको भी रुक जाओ, पेंडिंग में रख लो, मतलब इस पाठ को अभी आप 2-3 महीने हफ्ता रुक जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका मेन जो फोकस है वो राहु के उपाय के ऊपर हो जाता, जिसमें से मैंने जो ये दो पाठ बोले हैं, दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे दोपहर को भी पढ़ो, 3 टाइम पढ़ोगे ज़्यादा फ़ायदा होगा।
और मंत्र एक बार पूरे करो। शिव जी, दुर्गा, हनुमान जी, ये इनके पाठ पढ़ो। और ये पाठ जरूर पढ़ने राहु, क्योंकि ये सबसे बेस्ट यही हैं दोनों पाठ। ये तो आज अभी से ही, आज शाम को इनको पढ़ो, कल सुबह पढ़ना, दोपहर को, शाम को, तीनों टाइम, चाहे 2 टाइम दोनों पाठ सुबह, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पाठ पढ़ो। दान करो जरूर, ये दान भी कंपलसरी है आपके लिए दान जरूर करना। मंत्र सिद्ध कर लो। और बाकी मंदिर जाओ शनि के, शनि का दान भी करो। दान की वीडियो शनि की भी देख लेना, राहु का दान और बुध का, तीनों के जो दान है वो दान की वीडियो देखना, क्या है दान। खासकर राहु के दान को विस्तार में देखना, समझना, जो दान सही लगे कर देना। और जैसे मैंने बोला, कंबल का दान जरूर कर देना हर शनिवार को, मतलब कंबल का दान करो, जिस दिन भी शनिवार होगा दान करो कंबल का। और इसके अलावा शनि चालीसा भी पाठ बोला है सुबह शाम, ये भी जरूर पढ़ो। बुध कवच का पाठ भी आपको मैंने बोला है, लेकिन अभी इसको रुक जाओ, अभी ऐसे करो 4-5 दिन 10 दिन रुक के बाद में चाहे शुरू कर देना। बाकी देखो जो आपके दूसरे ग्रह, चलो फिर भी ठीक है। सूर्य अच्छा है, जो 5वें घर का मालक है, संतान के लिए अच्छा है। मंगल ठीक है। शुक्र चौथे घर में बैठा है, मकान वाहन गुरु पत्नी घर में बैठा है। और एक और ये जो केतु है, ये 5वें घर में बैठा है। 5वां घर संतान का होता है, संतान देखनी है आपकी। 5वां घर, 5वें घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य देखना पड़ेगा, वो तो अच्छा है। सूर्य तो ये दिखा रहा था कि संतान का जो अच्छा मिलेगा, लेकिन 5वें घर में जो केतु है, ये जब भी 5वें घर में बैठता है सूर्य की राशि में, संतान संबंधी चिंता पैदा करता है। सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं, जैसे कि आपकी पत्नी का बार बार गर्भपात होना, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होना, या लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, या पुत्र देरी से होना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। और इसकी भी अभी आपकी दशा छोटी चलेगी, 9वां महीना 25 के बाद, 9 महीने के बाद भाई केतु की भी दशा आएगी। तो केतु का अभी चलो उपाय रहने दो, उस समय कर लेना। ये वैसे आपके काम के धंधे में दिक्कतें नहीं देगा, इसकी दिक्कतें अलग से हैं। तो काम धंधे में दिक्कतें जो आ रही हैं वो तो कारण आपका राहु और शनि है, और ये बुध जो आपके धन की हानि कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। तो इस वीडियो को देख के अभी जो मैं अलग से वीडियो भेजूंगा कि राहु की महादशा आने पर क्या उपाय करने हैं, राहु के मंत्र कैसे करने हैं, संकल्प कैसे लेना है, राहु का दान क्या है, इस सभी वीडियो भाई आप अलग से जो भेजूंगा उनको एक बार देख लेना। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है, कोई सवाल है, तो मुझे कॉल करके आप पूछ लेना, या व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के भेज देना। आपने मुझे बोला था पुखराज धारण कर रखा है, गुरु आपके 12वें घर का भी स्वामी है, तो मैं बोलूँगा पुखराज धारण मत करो। ये पुखराज आपको फ़ायदे भी देगा, लेकिन कई प्रकार के नुकसान भी देगा। तो पुखराज को तुरंत उतार के रख दो, कोई रत्न धारण नहीं करना, सिर्फ मेन जो पाठ पूजा मैंने बोले हैं वो करो। और आपने शायद लिखा था हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन संकट मोचन जरूर पढ़ो। और हनुमान जी का जो मंत्र है, ओम हण हनुमते नमः, ये जाप जरूर किया करो।